वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9th गणित विषय चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा, उसे हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है को पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक, लेकिन q का वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। देखते हैं हम लोग। रूट 23 कौन कैसी संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो रूट 23 कैसे संख्या है? अपरिमेय, इसीलिए गलत है। पाई भी अपरिमेय संख्या है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। देखिए ये ना खत्म होगा कभी, ना ही रिपीट करेगा संख्या। देखिए 1 0 1 2 को 0, फिर 1 0 0 0, इसी तरह चलते चलते अनगिनत आ जाएगा। तो कौन संख्या होगा ये? अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोग को पूछा क्या है? परिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। देखिए यहाँ पे रूट अंडर 225 को हम लोग लिख सकते हैं 15, क्योंकि हम लोग इसे तोड़ेंगे रूट के अंदर 15 गुने 15 में तोड़ सकते हैं कि नहीं। और रूट के अंदर दो को एक ही जैसा संख्या हो और गुना में हो तो रूट के बाहर हो जाएगा। या फिर इसे इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, रूट मतलब होता है पावर 1/2, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 225 के पावर 1/2। 225 को हम लोग लिख सकते हैं 15 के पावर 2 के पावर कितना है? 1/2, और पावर पर पावर है तो पावर गुना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 15 के पावर 1 कितना होगा? 15। यानी रूट अंडर 225 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा था वो 200 रूट अंडर 225 होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी संख्या a और b के बीच है? यदि दो संख्या दिया हुआ रहे, यहाँ पे दिया हुआ a और b, वो दोनों के बीच का अगर संख्या पूछे, हम लोग फॉर्मूला उसका जानते हैं a + b/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शून्य क्या है? यानी शून्य मतलब जीरो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राकृत संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, यानी गिनती वाला संख्या हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। अगला क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं होगा, कैसी संख्या होगा ये? परिमेय संख्या। यानी शून्य यानी जीरो कैसी संख्या? परिमेय संख्या। देखिए 22/7 कैसी संख्या है? 22/7 का जो मान होगा वो कैसी संख्या में जाएगा? वो परिमेय संख्या में। लेकिन यही पूछता हम लोग को कौन संख्या? पाई। तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। याद रखिएगा, पाई कैसी संख्या? अपरिमेय, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। दो को कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक हम लोग लेंगे a और दूसरा पूर्णांक लेंगे b, वो दोनों को गुना करके जब भी आएगा आंसर तो हमेशा पूर्णांक में आएगा। जो आंसर c है वो कैसी संख्या होगा? पूर्णांक संख्या। ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। कोई भी दो को परिमेय संख्या लेंगे, यानी एक परिमेय संख्या ले लेंगे p/q, दूसरा परिमेय संख्या लेंगे r/s, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, मान के चलिए t/u इसका आंसर आया, ये भी कैसे संख्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बात समझिए, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का योग को हम लोग कौन संख्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। तो जो वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी है और परिमेय भी है, हम लोग को पूछा है कि वास्तविक संख्या कौन संख्या? परिमेय संख्या हो सकती है? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए रूट 3 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय तो कैसा संख्या होगा? वास्तविक संख्या। लेकिन रूट 3 कैसी संख्या नहीं है? परिमेय संख्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सभी के सभी जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन कोई भी परिमेय संख्या कौन संख्या हो सकता है? वास्तविक संख्या। तो लिखा हुआ गलत है कि सही? लिखा हुआ गलत है। यानी क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी सभी जो वास्तविक संख्या है कौन संख्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। लिखा हुआ गलत है कि सही है? गलत है। यही इसको उल्टा करके लिखता, बोलता कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तब सही होता वो। अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? जैसे दो को परिमेय संख्या लेंगे, एक को परिमेय संख्या लेंगे p/q और दूसरा लेंगे r/s। कभी भी दो को परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। अगला क्वेश्चन, 36/100 का दशमलव प्रसार। देखिए दशमलव प्रसार अगर हर में क्या रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए, चाहे 5 रहना चाहिए, चाहे 2 के पावर में रहे, चाहे 5 के पावर में रहे, चाहे दोनों के गुना में रहे, तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत। फिर से समझिए, कोई भी संख्या है उसका हर में क्या रहना चाहिए? चाहे 2, चाहे 5, चाहे 2 के पावर, चाहे 5 के पावर, चाहे दोनों गुना में रहे, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। देखिए 100 को हम अगर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 25
5 पचे 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 2 के पावर में और 5 के पावर में आ गया और दोनों गुना भी है, तो कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत। अगला 4.1/8, इसे हम लोग पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। 4 × 32 और एक ऊपर 33, कितना होगा? 33/8। अभी बताए कि जब भी हर में चाहे 2 हो चाहे 2 के पावर हो, 5 हो चाहे 5 के पावर हो, चाहे दोनों गुना में हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। 8 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 2 के पावर कितना होगा? 3। जब 2 के पावर में हो जाए उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए। 8√15 और 2√5 बराबर है, इसे हम लोग सोल्व करेंगे। 8√15 बटा कितना है? 2√5। इसे हम लोग लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं 8√5 गुने √3, √15 लिख सकते हैं, √5 गुने √3। इसे लिखेंगे 2√5, √5 से √5 कट जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना बार कटेगा? 4 बार में। कितना बचा? कितना? 4√3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। 1/2 का हर का परिमेयकरण करना है। ध्यान दीजिए, हर का जब भी परिमेयकरण करने बोले तो जितना रूट में नीचे रहेगा उतना से ऊपर नीचे फिर से हम लोग गुना कर देंगे। कितना दिया हुआ रूट के नीचे? 2, √2, तो √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √2 से नीचे भी गुना करेंगे। देखिए √2 को 1 के साथ गुना करेंगे, कितना होगा? √2, और √2 गुना होकर कितना हो जाएगा? 2, √2 होगा। क्योंकि रूट कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा? 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 1/2 प्लस √3 का हर का परिमेयकरण करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रूट वाला तो सिर्फ रूट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और जब क्वेश्चन दे प्लस या माइनस वाला तो प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे। दिया कुछ ही में है, प्लस में गुना करेंगे हम लोग माइनस से, जो पहले दिया लिखेंगे 2 प्लस √3 गुना करेंगे 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, ऊपर नीचे दोनों गुना करना। आगे 2 माइनस √3 को गुना करेंगे 1 के साथ, कोई फर्क पड़ेगा? उसे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए a + b × a - b एगो फॉर्मूला है, a + b × a - b। कोई भी दो संख्या एक बार जोड़ में हो और एक बार कोची में हो, घटाव में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², यानी पहली संख्या के स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या के स्क्वायर। पहली संख्या कौन है? 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरी संख्या कौन है? √3 का स्क्वायर से रूट खत्म। 2 का ऊपर देखिए अंश में क्या है? 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर माइनस 3, क्या बचेगा? 2 माइनस √3 बटा कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 के पावर 1/5 × 17 के पावर 1/5, इसका मान हम लोग को निकालना है। एगो फॉर्मूला है a के पावर m गुने b के पावर m, यानी बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो दोनों बेस को एक साथ लिख सकते हैं। a b के पावर क्या हो जाएगा? m। a का जगह कितना है? 13, b का जगह कितना है? 17। देखिए लिखेंगे 13 के पावर 1/5 गुने 17 के पावर 1/5। 13 17 तो a b है और 1/5 क्या है? m, यानी पावर। तो दोनों को गुना कीजिए, 13 गुने 17 के पावर कितना हो जाएगा? 1/5। 13 और 17 को गुना करेंगे तो गुना करके आएगा ही 221 बटा कितना होगा? 1/5। 221 के पावर 1/5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 7 के पावर 1/5 बटा 7 के पावर 1/3 का मान होगा। देखिए फॉर्मूला होता है a के पावर m बटा a के पावर n। अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, भागम हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? a के पावर m माइनस n, यानी पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, भागा में है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7 के पावर 1/5 में घट जाएगा कौन? 1/3। लिखेंगे 7 के पावर 1/5, 5 और 3 का लघुत्तम बताओ 15, यहाँ घट के कितना होगा बताओ? 3, यहाँ पे 5। 7 के पावर 3 में 5 घटेगा कितना होगा? -2 बटा कितना होगा? 15। देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। 7 के पावर -2 बटा 15, ऑप्शन नंबर कौन है? डी। अगला क्वेश्चन है 36 के पावर 1/2 का मान हम लोग को निकालना है। तो 36 का पावर 1/2 हम लोग 36 को लिख सकते हैं 6 के पावर 2। अब पहले से पावर कितना दिया हुआ है? 1/2। एक फॉर्मूला होता है a के पावर m के होल पावर n बराबर होगा a के पावर mn। जब दो पावर रहे लगातार तो दोनों पावर को क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे। तो यहाँ भी देखिए 2 और 1/2 गुना होकर 2 2 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा बताओ? 6 के पावर 1। हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं? 6। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/3 का मान होगा।
एक फार्मूला आता है ए के पावर एम गुने ए के पावर एन। अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग तो दोनों का पावर क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, यानी ए के पावर एम प्लस क्या होगा एन। देखिए क्वेश्चन में 2 और 2 दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर जोड़ दीजिए क्या होगा 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3, 2 के पावर 3 और 3 का लघुत्तम बताइए तो 3। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा 2 प्लस 1, यानी 2 के पावर कितना होगा 3/3, 3 3 से कट जाएगा, 2 के पावर कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी, यानी 2 के पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है 17 के पावर 2 गुने 17 के पावर 5 बराबर है, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। देखिए फॉर्मूला ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, बेस सेम रहेगा पावर अलग अलग तो पावर को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 17 के पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 5, यानी 17 के पावर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 17 के पावर क्या है 7, 177 नहीं 17 के पावर 7। अगला क्वेश्चन 4 के पावर 3/2 बराबर है। देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और पहले से पावर कितना दिया हुआ है 3/2। देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए के पावर एम के होल पावर एन हो तो ए के पावर क्या होगा एम एन, दोनों पावर क्या हो जाएगा गुना में, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 के पावर कितना बचेगा बताइए तो 3, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 मतलब कितना 8, ऑप्शन नंबर डी। 64 के पावर 1/2 है तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 के पावर 2 के होल पावर पहले से कितना दिया हुआ है 1/2। फिर से वही क्वेश्चन है ए के पावर एम के पावर एन रहे तो दोनों पावर क्या हो जाएगा गुना, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा बताइए तो 8 के पावर 1, यानी 8 के पावर 1 मतलब 8, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर देखिए लिखा हुआ 125 के पावर -1/3, हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, जो कि 5 गुने 5 गुने 5 125 होगा। अब पहले से पावर कितना दिया हुआ है 1/-1/3 है। देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 के पावर -1। फॉर्मूला होता है a के पावर -m बराबर 1/a के पावर +m, यानी कि अगर पावर माइनस है तो उसे बट्टा में ले जाएगा, पावर क्या हो जाएगा उसका प्लस हो जाएगा, और बट्टा में अगर पावर माइनस है तो बट्टा के ऊपर ले जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ऊपर माइनस है पावर, बट्टा में ले जाए तो पावर क्या हो गया प्लस। उसी तरह देखिए 5 के पावर -1 है कि नहीं, 5 के पावर -1, इसे अगर हम लोग बट्टा में लेके चलेंगे तो क्या होगा 1/5 के पावर +1, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे 1/5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए a के पावर 0 का मान है, किसी का भी पावर 0 हो उसका मान क्या होगा 1, 100 के पावर 0 इसका मान क्या होगा 1, 200 के पावर 0 इसका मान क्या होगा 1, 1 करोड़ के पावर 0 इसका मान क्या होगा 1, यानी किसी का भी पावर 0 तो उसका मान 1। अगला क्वेश्चन 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 बटा 5 के पावर 0 उसका मान निकालना है। अभी हम लोग देखें किसी का भी पावर 0 होगा तो 1 प्लस 7 के पावर 0 मतलब 1 बटा 5 के पावर 0 मतलब 1, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा बट्टा कितना होगा 1, 2/1 मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यदि 64 के पावर x बराबर 8 हो तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है x का। ध्यान रहे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो LHS RHS का जो बेस होगा वो बराबर करना पड़ेगा। देखिए LHS में बेस कितना है 64, RHS में कितना है 8, तो LHS में उसे 8 बना लेंगे, उसके बाद पावर को इक्वेट कर देंगे यानी पावर को बराबर करेंगे। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो 8 के पावर 2, पहले से पावर कितना है x बराबर RHS में क्या 8 के पावर 1 यानी 8 है। अब लोग देखें 8 के मतलब a के पावर m के पावर n रहे हम लोग क्या लिख सकते हैं a के पावर mn, तो दोनों पावर गुना कर दो तो 2x हो जाएगा, बराबर क्या होगा 8 के पावर 1। LHS RHS में पावर सेम है तो बेस क्या करेंगे हम लोग बराबर, यानी सॉरी बेस सेम है तो पावर बराबर करेंगे। देखिए बेस दोनों का सेम है, पावर क्या करेंगे बराबर। देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर कौन होगा ए। उसी तरह यहाँ भी है यदि 25 के पावर x बराबर 5 है तो x का मान निकालना है। यहाँ भी देखिए 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर में, क्या लिखेंगे हम लोग 5 के पावर 2, 25 को लिखे हम लोग, फिर से पावर कितना दिया हुआ है पहले से x बराबर क्या है 5, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 1। पहले के क्वेश्चन जैसा ही है, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर क्या होगा 5 के पावर 1, बेस दोनों का क्या है सेम, पावर को हम लोग भी बराबर कर देंगे, पावर कितना है 2x बराबर 1 होगा।
तो यहाँ पे 2 गुना में उधर जाके भागा में x बराबर 1/2। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी, ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, यदि 4 के पावर x प्लस 4 बराबर 4 हो। यहाँ तो बनाया हुआ है कि जितना LHS में बेस है उतना ही RHS में है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, पावर हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग? बराबर। पावर क्या है? x प्लस 4 बराबर क्या होगा? 1। यहाँ पे 4 प्लस में, उधर जाके माइनस में, x बराबर क्या होगा? 1 माइनस 4 घटा के कितना आएगा बताइए तो? -3, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 के पावर 6x बराबर 125 के स्क्वायर है तो x का मान हम लोग को निकालना है। देखिए 5 के पावर 6x है, 125 को हम लोग किसके अनुसार लिख सकते हैं? 5 के पावर में, LHS में लिखा हुआ 5 के पावर 6x बराबर 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 के पावर 3। अब पहले से पावर कितना दिया हुआ है? 2 लिख देंगे। अब इधर देखिए 5 के पावर 6x बराबर, पावर में पावर हो तो दोनों पावर क्या करेंगे हम लोग? गुना। तो 5 का पावर क्या हो जाएगा? 6। देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे अब? बराबर 6x बराबर क्या होगा? 6। दोनों साइड 6 उसे काट देंगे, बराबर कितना होगा? x का वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 7 के पावर 1/5 बटा 7 के पावर 1/3 का मान होगा। देखिए फॉर्मूला होता है a के पावर m बटा a के पावर n। अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, भागम हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? a के पावर m माइनस n, यानी पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, भागा में है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7 के पावर 1/5 में घट जाएगा कौन? 1/3 लिखेंगे। 7 के पावर 1/5, 5 और 3 का लघुत्तम बताओ 15, यहाँ ये घट के कितना होगा बताओ? 3, यहाँ पे 5। 7 के पावर 3 में 5 घटेगा कितना होगा? -2 बटा कितना होगा? 15। देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 के पावर -2 बटा 15। ऑप्शन नंबर कौन है? डी। अगला क्वेश्चन है, 36 के पावर 1/2 का मान हम लोग को निकालना है। तो 36 का पावर 1/2 हम लोग 36 को लिख सकते हैं 6 के पावर 2। अब पहले से पावर कितना दिया हुआ है? 1/2। एक फॉर्मूला होता है a के पावर m के होल पावर n बराबर होगा a के पावर mn। जब दो पावर रहे लगातार तो दोनों पावर को क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे। तो यहाँ भी देखिए 2 और 1/2 गुना होकर 2 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा बताओ? 6 के पावर 1। हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं? 6। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/3 का मान होगा। एक फॉर्मूला होता है a के पावर m गुने a के पावर n। अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो, पावर अलग अलग, तो दोनों का पावर क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे, यानी a के पावर m प्लस क्या होगा? n। देखिए क्वेश्चन में 2 और 2 दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर जोड़ दीजिए, क्या होगा? 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3, 2 के पावर 3 और 3 का लघुत्तम बताइए तो? 3। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा? 2 प्लस 1, यानी 2 के पावर कितना होगा? 3/3। 3 3 से कट जाएगा, 2 के पावर कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी, यानी 2 के पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 के पावर 2 गुने 17 के पावर 5 बराबर है। बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। देखिए फॉर्मूला a के पावर m गुने a के पावर n। बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 17 के पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5, यानी 17 के पावर कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए 17 के पावर क्या है? 7। 177 नहीं, 17 के पावर 7। अगला क्वेश्चन, 4 के पावर 3/2 बराबर है। देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और पहले से पावर कितना दिया हुआ है? 3/2। देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a के पावर m के होल पावर n हो तो a के पावर क्या होगा? mn। दोनों पावर क्या हो जाएगा? गुना में, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 के पावर कितना बचेगा बताइए तो? 3। तो 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 मतलब कितना? 8। ऑप्शन नंबर डी। 64 के पावर 1/2 है, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 के पावर 2 के होल पावर, पहले से कितना दिया हुआ है? 1/2। फिर से वही क्वेश्चन है, a के पावर m के पावर n रहे तो दोनों पावर क्या हो जाएगा? गुना। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा बताइए तो? 8 के पावर 1, यानी 8 के पावर 1 मतलब 8। ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर देखिए लिखा हुआ 125 के पावर -1/3। हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, जो कि 5 गुने 5 गुने 5 125 होगा। अब पहले से पावर कितना दिया हुआ है? 1/-1/3 है,
देखिए ई 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 के पावर -1। फॉर्मूला होता है a के पावर -m बराबर 1/a के पावर +m, यानी कि अगर पावर माइनस है तो उसे बट्टा में ले जाएगा, पावर क्या हो जाएगा उसका प्लस हो जाएगा। और बट्टा में अगर पावर माइनस है तो बट्टा के ऊपर ले जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ऊपर माइनस है पावर, बट्टा में ले जाएगा तो पावर क्या हो गया प्लस। उसी तरह देखिए 5 के पावर -1 है कि नहीं, 5 के पावर -1, इसे अगर हम लोग बट्टा में लेके चलेंगे तो क्या होगा 1/5 के पावर +1, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे 1/5। ऑप्शन नंबर बी। देखिए a के पावर 0 का मान है, किसी का भी पावर 0 हो उसका मान क्या होगा 1। 100 के पावर 0 इसका मान क्या होगा 1। 200 के पावर 0 इसका मान क्या होगा 1। 1 करोड़ के पावर 0 इसका मान क्या होगा 1, यानी किसी का भी पावर 0 तो उसका मान 1। अगला क्वेश्चन 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 बट्टा 5 के पावर 0 उसका मान निकालना है। अभी हम लोग देखें किसी का भी पावर 0 होगा तो 1 प्लस 7 के पावर 0 मतलब 1 बट्टा 5 के पावर 0 मतलब 1 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा बट्टा कितना होगा 1। 2/1 मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 64 के पावर x बराबर 8 हो तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है x का। ध्यान रहे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो LHS RHS का जो बेस होगा वो बराबर करना पड़ेगा। देखिए LHS में बेस कितना है 64, RHS में कितना है 8, तो LHS में उसे 8 बना लेंगे, उसके बाद पावर को इक्वेट कर देंगे यानी पावर को बराबर करेंगे। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो 8 के पावर 2, पहले से पावर कितना है x बराबर RHS में क्या 8 के पावर 1 यानी 8 है। आप लोग देखें 8 के मतलब a के पावर n के पावर n रहे हम लोग क्या लिख सकते हैं a के पावर mn, तो दोनों पावर गुना कर दो तो 2x हो जाएगा बराबर क्या होगा 8 के पावर 1। LHS RHS में पावर सेम है तो बेस क्या करेंगे हम लोग बराबर, यानी सॉरी बेस सेम है तो पावर बराबर करेंगे। देखिए बेस दोनों का सेम है, पावर क्या करेंगे बराबर। देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर कौन होगा ए। उसी तरह यहाँ भी है, यदि 25 के पावर x बराबर 5 है तो x का मान निकालना है। यहाँ भी देखिए 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर में, क्या लिखेंगे हम लोग 5 के पावर 2, 25 को लिखे हम लोग, फिर से पावर कितना दिया हुआ है पहले से x बराबर क्या है 5, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 1। पहले के क्वेश्चन जैसा ही है, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर क्या होगा 5 के पावर 1। बेस दोनों का क्या है सेम, पावर को हम लोग भी बराबर कर देंगे, पावर कितना है 2x बराबर 1 होगा, तो यहाँ पे 2 गुना में उधर जाके भागा में x बराबर 1/2। ऑप्शन नंबर कौन होगा बी। ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, यदि 4 के पावर x प्लस 4 बराबर 4 हो, यहाँ तो बनाया हुआ है कि जितना LHS में बेस है उतना ही RHS में है, तो यहाँ पे कुछ ना पावर हम लोग एक लिख सकते हैं कि नहीं, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे हम लोग बराबर। पावर क्या है x प्लस 4 बराबर क्या होगा 1, यहाँ पे 4 प्लस में उधर जाके माइनस में x बराबर क्या होगा 1 - 4 घटा के कितना आएगा बताइए तो -3, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 के पावर 6x बराबर 125 के स्क्वायर है तो x का मान हम लोग को निकालना है। देखिए 5 के पावर 6x है, 125 को हम लोग किसके अनुसार लिख सकते हैं 5 के पावर में, LHS में लिखा हुआ 5 के पावर 6x बराबर 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 के पावर 3। अब पहले से पावर कितना दिया हुआ है 2 लिख देंगे। अब इधर देखिए 5 के पावर 6x बराबर पावर में पावर हो तो दोनों पावर क्या करेंगे हम लोग गुना, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 6। देखिए दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर को हम लोग क्या करेंगे अब बराबर 6x बराबर क्या होगा 6, दोनों साइड 6 उसे काट देंगे बराबर कितना होगा x का वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर सी।